अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वही हुआ है जिसका डर था। मैंने आपको बताया था कि GHQ वाले गुस्से में हैं। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुई है हमूदुर रहमान कमीशन को लेकर, और जो कौम को एक बताने की कोशिश हुई है कि गद्दार शेख मुजीबुर रहमान नहीं था बल्कि गद्दार जनरल याह्या खान था। और इस वक्त हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करना, 1971 का जिक्र करना, फौज के गद्दार होने का जिक्र करना, आप इसका साफ तौर पे मतलब यह है कि वो जिसे कहते हैं ना कि सुनावा धीन ते कवा नून, तो ये 1971 को सामने रख के शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान को सामने रख के बात मौजूदा आर्मी चीफ की हो रही है, मौजूदा सिनेरियो की हो रही है। जिस तरह से अभी मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है, तो ये चीजें महंगी पड़ेंगी पीटीआई को। क्योंकि जिस तरफ मामला चले गए हैं, सुलह सफाई वाले तो मामला हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान या पीटीआई के दरमियान कोई सुलह हो जाए और मुल्क बच जाए, या तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ या फिर फौज को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त बात मुल्क की इस्तेकाम की नहीं हो रही कि मुल्क का किस में फायदा है। ताकतवरों की ईगो का, अना का मसला बना हुआ है कि हमारे खिलाफ कोई उठने वाला होता कौन है, हमारे खिलाफ कोई आवाज भी क्यों उठे, और हमारे कंट्रोल से मामलात निकले कैसे। हम हैं इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत। फिर आज आपने देखा क्या हुआ इद्दत वाले केस के अंदर। कभी ऐसा हुआ है? फैसला महफूज था, एक हफ्ते से फैसला महफूज था। जज साहब ने बता दिया था कि जनाब 29 मई को सुबह 9 बजे फैसला सुना दिया जाएगा, और आज 10:30 बजे समाअत शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी ने दलाइल देना शुरू कर दिए। जब फैसले महफूज हो जाए फिर कौन से दलाइल होते हैं? फिर वो जो इंतहाई गलीज तरीन करैक्टर खावर मानिका, वो रोस्ट्रम पर आता है और वो रोना शुरू कर देता है, ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देता है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरी बेटी को तलाक हो गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरी मां मर गई, मेरे बच्चे तबाह हो गए। इमरान खान जानी, इमरान खान भाड़ में जाए, इमरान खान जो है वो घटिया, इमरान खान जना करता है। और वो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, और साथ ही उसने कहा कि जज साहब मैंने आपसे फैसला नहीं करवाना, मेरा केस किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दे। अब ऐसा होता है, आर्गुमेंट हो चुके हैं, कई सम्मति हो चुकी हैं, कई दफा जो है वो रिजवान अब्बासी साहब पेश ही नहीं हुए, हर किस्म के डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। और जब फैसला महफूज हो गया, खावर मानिका ने कह दिया कि जनाब आप से फैसला नहीं करवाना, मैं आप पे अदम एतमाद करता हूं, आप केस ट्रांसफर कर दे। जज शाहरुख अर्जमंद ने एक आध दफा कहा कि इस स्टेज पर केस ट्रांसफर नहीं हो सकता, इससे पहले भी आपने केस ट्रांसफर करने की इस्तदा की थी जो आपकी मुस्तरद हुई थी। उसके बावजूद जज को अब जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था, अपनी तरफ से फैसला सुना देना चाहिए था। और आज अदालत के क्या मनाजर थे, खवातीन ही खवातीन, और पूरे अदालत के अंदर कोई सैकड़ों के हिसाब से लोग मौजूद थे। पीटीआई की खवातीन थी, कारकुनान थे, वुकला थे, और जज भाग गया। जज उठकर भाग गया। जज ने हाई कोर्ट को खत लिख दिया केस ट्रांसफर करने के हवाले से। यह किस मुल्क के अंदर होता है? क्या आपको लगता है कि ये अचानक ऐसा माहौल बना है? नहीं, यह सिनेरियो क्रिएट किया गया है, क्योंकि जज शाहरुख अर्जमंद के कद से बड़ी बात थी। वो जो काजी साहब कहते हैं ना कि मेरे दौर में कोई दबाव नहीं आया, मेरे दौर में कोई दबाव नहीं आया, मुझे कोई नहीं, मेरे दौर को निकाल दे इन 76 सालों से। और अब जाहिर है जज जो है वो मैनेज हुआ है, जज मैनेज हुआ है, और ये माहौल क्रिएट किया गया। वरना तो आपने फैसला सुनाना था, आपने फैसला महफूज किया हुआ था, 4-5 दिन आपने फैसला महफूज रखा, आपने फैसला लिखना था। लेकिन आज बजाय आपने फैसला सुनाने के, अदालत के अंदर तमाशा हुआ, गालियां और वो बकवास हुई जो मैं यहां आपके सामने रख नहीं सकता। जज भाग गया, और उसके बाद जो खावर मानिका के साथ हुआ, किसी ने मुक्के मारे, किसी ने पानी की बोतलें मारी, किसी ने लटा कर मारा। अब आप गालियां दे, गंदी बकवास करें, तो फूलों के हार तो आपको किसी ने नहीं चढ़ाने थे। लेकिन आज का ये सिनेरियो इस चीज को जाहिर करता है कि वो जो मैंने कहा था ना कि GHQ वाले मुजाहमत करेंगे,
GHQ वाले खामोश नहीं बैठेंगे। तो उसी तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर आज दूसरा केस, अहमद फरहाद, जज मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत, जो बड़े तगड़े रिमार्क्स दे रहे थे कि सेक्टर कमांडर ISI को तलब करेंगे, लाइव समाअत होगी, फलाना ISI का, फलाना MI के DG को तलब करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने अहमद फरहाद की गिरफ्तारी डाल दी। उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद जो शायर है, ये एक कैरी डब्बे के अंदर जा रहे थे इस्लामाबाद से पिंडी, और पिंडी जाते हुए कोहला का पुल आता है, वहां पे इनकी पुलिस वालों के साथ तलब कलामी हुई, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की और उस पर FIR कट गई। और इतना बड़ा जुर्म हो गया, इतना बड़ा जुर्म हो गया पुलिस वालों के साथ जो तलब कलामी हुई, 10 दिन पुलिस वालों ने गायब रखा। अब होता यह है कि कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो, आप गिरफ्तार करते हैं तो अगले 24 घंटों के अंदर आप उनके रिमांड के लिए अदालत से रुजू करते हैं। और उधर से गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने दरखास्त कर दी कि ये जो है दरखास्त निपटा दे, लेकिन जज साहब ने कहा कि जब तक अहमद फरहाद बाजियाब नहीं होते तो मैं दरखास्त नहीं निपटाऊंगा। वो सामने आ जाते हैं, दरखास्त निपटा देंगे। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क दिए, देखिए हमें कोई फौज से दुश्मनी नहीं है और कुछ लोगों की वजह से पूरी फौज बदनाम हो रही है, मावराए आइन मावराए कानून काम नहीं होना चाहिए और मामला जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ जाने चाहिए। यानी आज की गिरफ्तारी डालना, ये वारदात डालना साफ तौर पे इसलिए है कि जाहिर है वो इल्जाम तो ISI पे आ रहा था और अब ये बीच का रास्ता निकाला गया है, जजों की जानब से भी और अदालत की जानब से, दोनों ने एक दूसरे को फेस सेविंग दी है, बीच का रास्ता निकाला है और अहमद फरहाद की गिरफ्तारी। अब ये छोटी सी दफा पे इतनी बड़े इतने अरसे तक वो गायब रहे, तो अब होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। पुलिस वाले जिन्होंने गिरफ्तारी डाली है उनके खिलाफ तो हिनी अदालत लगाते, उनको जो है वो जेल के अंदर भेजते। लेकिन लगता यह है कि जजेस को भी अंदाजा हो गया है कि हमें इतनी ज्यादा हीट के करीब नहीं जाना चाहिए और अपनी इज्जत भी बचानी चाहिए। और फिर आज क्या हुआ? अडयाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 12 जून तक मुलतवी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। और एक और अहम खबर सुन लें, आज जमानत हुई मियां वाली के मुकदमे के अंदर। मियां वाली मुकदमे में आलिया हमजा, सनम जावेद समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 104 कैदियों की जमानतें मंजूर। और दूसरी तरफ क्या हुआ? सनम जावेद और आलिया हमजा की सरगोदा से जमानत होने के बाद मूसा खेल की पुलिस इनको गिरफ्तार करने पहुंच गया। बंदा पूछे, ये खवातीन अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो ये तो लाहौर के अंदर मौजूद थी, सरगोदा कहां पे थी, मियां वाली कहां पे थी, मूसा खेल ये कहां पे थी? अब मूसा खेल के केसेस के अंदर इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। लेकिन आज सबसे अहम चीज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत के अंदर NA-47 इलेक्शन टर्मिनल की जो है वो समाअत होगी शुएब शाहीन की दरखास्त पर। और यह सबसे अहम होगा कि इस केस के अंदर अब क्या फैसला आता है या क्या डेवलपमेंट होती है कि जो है जो ये इस्लामाबाद की सीटें जो है वो एक एक करके कैसे नून लीग के हाथ से निकलती है। अच्छा, फिर एक और अहम केस, ये जो अदालतों के अंदर जजेस के दिए गए रिमार्क्स पैमरा ने पाबंदी लगाई कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या टीवी चैनल पर रिपोर्ट नहीं हो सकते, उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जरा रिमार्क्स सुनिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की पैमरा के नोटिफिकेशन पर रिमार्क्स, दुनिया का कोई मुहज्जम मुल्क बता दे जहां अदालतें रिमार्क्स पर ऐसी सनसनी फैलाई जाती हो जैसी पाकिस्तान में फैलाई जाती है। तो उन्होंने इसका दिफा किया, उन्होंने पैमरा के नोटिफिकेशन का जज साहब ने दिफा किया, चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जहां पे जज रिमार्क्स दें और उनके रिमार्क्स पर सनसनी फैल जाती हो। तो बजाहिर ऐसा लगता है वो जो एक वेव चली थी ना कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, जजेस खड़े हो गए हैं, अब दबंग फैसले आएंगे, जैसे साइफर केस का पता ही नहीं है, शायद 3 जून को साइफर केस मुकर्रर हो और उसके अंदर क्या वार्ता डाल जाती है। तो लगता यह है कि एक दफा फिर से GHQ ने, एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे सिनेरियो के अंदर अब बुशरा बीबी का क्या होगा, शाह महमूद कुरैशी का क्या होगा या इमरान खान का क्या होगा। फिर रात को मैंने आपको बताया था अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है मलिक रियाज के दफ्तर पर छापा मारा गया है और छापे से पहले ही अलकादर ट्रस्ट का रिकॉर्ड गायब था। ये नायब जराए ने बताया है। अलकादर ट्रस्ट केस में बैरिया टाउन रावलपिंडी पर छापा, नायब के हाथ कुछ न लग सका। ये जराए बताते हैं कि नायब के हाथ तो कुछ नहीं आया,
लेकिन जाहिर है छापा मारा गया है। लेकिन इसमें मलक रियाज का बड़ा दिलचस्प रद्द अमल आया है। मलक रियाज खड़ा हुआ है। पहले भी मलक रियाज ने कहा था तुम जो भी कर लो, मैं किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ जो है वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं इस तरह से किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। 1 साल से तुमने मुझे तंग किया हुआ है। तो अब ये जो छापा मारा गया ना रात को फेज 2 के अंदर, मलक रियाज ने कहा मलक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। तो ये मलक रियाज ने वीडियो लगाई छापे की तोड़ फोड़ की, और ऊपर ये ट्वीट, मलक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। तो मलक रियाज तो खड़ा हुआ है। अदालतें भी अपनी कैपेसिटी के अंदर थोड़ा बहुत जो कर सकती हैं वो करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात खराब हैं और GHQ अपनी ताकत मनवा रहा है। अब सूरत हाल मजीद भी इंटरेस्टिंग होगी कि अब मामलात किस समझ को जाते हैं। एक दफा लगा था कि अमन हो रहा है या कोई सीज फायर हो रहा है,